बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद। और इस वक्त आपसे मुलाकात हो रही है दिसंबर के तीसरे हफ्ते को लेके कि इस हफ्ते के सितारे क्या कहते हैं। और ये हफ्ता हमारे पास शुरू हो जाता है 14 ऑफ दिसंबर से शुरू होता है और 20 ऑफ दिसंबर में ख़त्म होता है। इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सितारे ने मूव करना है और ये वो सितारा मूव करेगा जो दुनिया को थोड़ा सा रिलीफ दिलाएगा। तो इसी हफ्ते में एक मेजर मूव जो बननी है वो भी आपके साथ जो है वो अंडर डिस्कशन रहेगी, क्योंकि एक मेजर सितारे की मूवमेंट इस हफ्ते में बनने जा रही है। नए ज्वाइन करने वालों को हमारा सलाम और वही हमारा रिपीटेड मैसेज कि प्लीज़ जो है हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर मुस्तफ़ीद किया करें, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ, जब आप लोग हेल्दी क्रिटिसिज्म करते हैं ना, जो मुझे पता होता है कि मेरी जेन्युइनली वो गलतियाँ हैं। जैसे मैं फरावानी में हमेशा अल्लाह मियाँ बोल जाया करती थी, आप लोगों ने करेक्शन की कि अल्लाह मियाँ नहीं बोलें, अल्लाह ताला बोलें, अल्लाह पाक बोलें, रब ताला बोलें। तो मैंने उसको करेक्ट किया है, जो गलती है माननी चाहिए, लेकिन क्योंकि बचपन से इस बात को कभी किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया, तो वो उसी मोहब्बत में अल्लाह मियाँ निकल जाता था। आप लोग भी अगर अपने बचपन में जाके देखिएगा, जो मेरी एज ग्रुप के लोग हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें इस लफ्ज़ पे किसी ने टोका है। हमें तो बड़े लाड से अल्लाह मियाँ को इसी तरह हम पुकारा करते थे। लेकिन अगर आप लोगों ने मुझे पॉइंट आउट किया तो मैंने अपनी उस गलती की भी जो है इस्लाह की है। तो जो है आप दूसरी बात जो है, आप जो लोग मिलना चाहते हैं बिल मुशाफा या ऑन टेलीफोन, उनके लिए सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी कि इस एक नंबर 0302 जो स्क्रीन के ऊपर चल रहा है 444771, इस एक नंबर के अलावा मैं किसी भी मीडियम पे अवेलेबल नहीं हूँ। इंस्टा, व्हाट्सएप या कोई भी जो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं, अगर आपको कोई अपने नाम की अकाउंट डिटेल्स भेज के बेवकूफ़ बनाता है तो वो मैं नहीं हूँ। मेरे नाम की पेमेंट्स, मेरे ही नाम पे रेमिटेंसेस आती हैं सामिया खान के नाम पे। मेरे नाम की जो वो है बैंक अकाउंट डिटेल जो जाती है वो सामिया खान के नाम से जाती है। तो प्लीज़ नक्कालों से ख़बरदार भी और होशियार भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो अभी भी मुझे तकलीफ़ होती है जब लोगों को पता चलता है कि मेरे नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इसीलिए इस नंबर पे एक घरेलू सी खातून को मैंने रखा हुआ है, ताकि उस नंबर पे ऊपर आपकी बहू बेटियां, आपके घर वालों के नंबर सेफ रहें। अगर मैं किसी चालू लड़के को बिठा दूं या कुछ ऐसा कोई भी आपको को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दे, वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। अपने नाम के ऊपर एक सिंगल ब्लैकमेलिंग भी मैं से, अल्लाह ताला मुझे महफूज रखे उस चीज़ से, अल्लाह ताला मुझे बहुत अपनी अमान में रखे, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। अल्लाह की दी हुई इज़्ज़त है, वही इसकी हिफाजत भी कर सकते हैं। इंसान अपने तौर पे हर मुमकिन तरीका सिर्फ जो है वो चूज़ कर सकता है। मैं सिर्फ टेलीफोन के ऊपर आप लोगों से सेशन बनाती हूँ, 30 मिनट का सेशन टेलीफोन पे बनता है और 1 आवर जब आप मुझसे मिलते हैं। मैंने आप लोगों को हमेशा बताया कि मेरे 4 नॉलेजेस हैं: एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री और कार्ड्स टैरो कार्ड्स नहीं मुझे आते, ये एक ईरानी इल्म है। जब आप एक्सपीरियंस करते हैं तब आपको इसका पता चलता है ये ईरानी इल्म है। उसके अलावा मैं कहीं पे और अवेलेबल नहीं हूँ। सिर्फ ये कि याद रखिए, ये गैब का इल्म नहीं है, ये सिर्फ एक अंदाज़े हैं, एक गाइडलाइन है। इससे ज़्यादा इस इल्म की एग्जिस्टेंस नहीं है। सिर्फ आपको ये पता चल जाता है कि ये टाइम अगर बुरा है तो मैं लो प्रोफाइल हो जाऊं, अगर ये वक्त अच्छा है तो मैं अपने इस अच्छे टाइम में अपनी चीज़ों को कैश कराऊं। इससे ज़्यादा ये इल्म एग्जिस्ट नहीं करता। जो लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, अपना ईमान कमज़ोर कीजिए, ना अपनी आखिरत ख़राब कीजिए। इस दुनिया की तकलीफ़ों के ऊपर भी अगर सब्र और शुक्र करना सीखेंगे तो शायद मेरी भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। और अगर पड़ती है तो याद रखिए, किस्मत को समझ के
डील करके चला जा सकता है। जब किस्मत को बदलने की बात करेंगे, शिर्क के ज़ुमरे में आएंगे। ना अपना ईमान कमज़ोर कीजिए, कहते हैं शिर्क करने वाला दुनिया और आखिरत दोनों में उसकी ख़राब हो जाएगी, और जो है जादू करने वाला कराने वाला दोनों ईमान से खारिज है। जादू करने का मतलब है आप अपनी किस्मत को बदलने की बात कर रहे हैं। सिर्फ किस्मत को समझ के चला जा सकता है। आज इतने अरसे के ठुड्डे खा के हमने तो यही सीखा है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अब हम करते हैं हॉरोस्कोप की प्रॉपर बिस्मिल्लाह, ताकि आपको बताएं कि इस हफ्ते के सितारे क्या कहते हैं। जी, अब हमारा सेगमेंट सामिया खान लाउंज का, आई थिंक मेरा तो ख्याल है जो बच्चे हमें अपने डीओबीज भेजते हैं उनका ये सबसे फेवरेट सेगमेंट ये होता होगा। और आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं हम अपने लाउंज में उन 5 मेहमानों को, जिनमें सबसे पहले हैं तारिक अली। तारिक अली, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप पैदा हुए तारिक अली 20 अगस्त 1986 को, 20 अगस्त 1986, और 4:15 दोपहर को आप पैदा हुए। अब आपने प्लेस नहीं लिखा, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं अगर आप पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। आपने लिखा है जॉब, मैरिज और स्टोन। अच्छा तारिक, सबसे पहले मैं आपके स्टोन पे आती हूँ, फिर मैं जाती हूँ आपकी तारिक का आपके 2-3 ऑप्शंस हैं, गौर से सुनिएगा तारिक अली। आप पीले रंग का पुखराज भी पहन सकते हैं, जिसे टोपैज इंग्लिश में कहा जाता है। इसको शैम्पेन का कलर भी कहा जाता है, इंग्लिश में ऑब्वियसली येलो हो जाएगा। ये भी पहन सकते हैं आप। ब्लू सैफायर नीलम भी पहन सकते हैं आप। अकीक या फिरोज़ा पे भी लक ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आप, अच्छा जो पहला वाला पत्थर मैंने बताया वो तो किसी भी सूरत हाल में नुकसानदेह नहीं है, बड़ा बेज़रर सा पत्थर है। और एक बात आप सुनने वालों को कह दूं कि जिसको नहीं भी पता कि उसका मुवाफिक स्टोन कौन सा है, या जिसको नहीं भी पता कि उसकी तारीख़ पैदाइश क्या है, वो भी इस पत्थर को पहन सकते हैं। ये इतना ज़बरदस्त पत्थर है, मेरे अपने हाथ में हर वक्त होता है। तो जो है जिसको, ये फिर से आप लोग याद से सुन लीजिए कि जिसको नहीं भी पता उसकी तारीख़ पैदाइश, या आपको नहीं पता कि आपको कौन सा मुवाफिक पत्थर पहनना चाहिए, पीला पुखराज एक ऐसा पत्थर है जिसे हर बंदा पहन सकता है। गोल्ड, सिल्वर, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। सिर्फ पत्थर का एक बात याद रखिए, मुझे फिर वो दुख याद आ जाता है कि रिकमेंडेड स्टोन का जो वेट है, वज़न है पत्थर का, 3 कैरेट से बस कम नहीं होना चाहिए। उससे ज़्यादा हो जाए लेकिन उससे कम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वरना वो बेअसर हो जाएगा। मुझे बड़ा अफ़सोस होता है जब मैं सुनती हूँ जी आपके नाम के अदद इतने, तो आप 9 कैरेट का रूबी पहने, और आपकी खुशकिस्मती है कि पत्थर मेरे पास पड़ा है। सबसे बड़े धोखे। और आप लोगों को खुद से समझ आ जाना चाहिए कि ये बंदा अपनी मार्केटिंग कर रहा है इस वक्त जो है। तो खुदा के लिए मत बेवकूफ़ बनिए, या फिर मुझे किस्से ना सुनाया करें, क्योंकि मुझे सचमुच दुख होता है बहुत ज़्यादा। मेरी उन लोगों से भी एक और मुझे भी पिछले दिनों शिकायत मिली। हमारे एक और एस्ट्रोलॉजर हैं कि जिन्होंने सुना है इकट्ठे ही $300 फ़ीस मांग ली। यहाँ बस कर दें, अल्लाह ना करे आप कोई क्या ब्रेन सर्जरी करने लगे हैं या क्या करने लगे हैं आप। इस इल्म की जितनी को एग्जिस्टेंस है ये आप सबको पता है। तो ये मुझे बड़ा शदीद पे धचके लगते हैं कि जी $300 इकट्ठे ही मांग लिए आपने। तो ये शिकायत पहुंचती रहती हैं। अल्लाह ना करे मेरी कभी जो है ये नौबत आए, मुझे इसी चीज़ से डर लगता है। अच्छा तारिक, जो है स्टोन हमने आपको 3-4 ऑप्शंस दिए हैं। अब आपने सवाल किया है जॉब और मैरिज का। मैरिज हाउस तो बड़ी हैरत है कि अभी से एक्टिव हो गया आपका। और जॉब गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी अपनी लक ट्राई करते रहा कीजिए। और जो है इंशाल्लाह यहाँ पे देख के तो लगता है कि किसी भी वक्त आपको मिल जानी चाहिए। जो है क्योंकि या हो सकता है कि जब हम बात कर रहे हैं आपको जॉब मिल भी चुकी हो, ये भी चांसेस हैं, क्योंकि इस वक्त सितारा ऑलमोस्ट मैं कहूँगी कि यहाँ पे
सितंबर के मिड से ही इस काबिल हो गया था और 17 दिसंबर से ये मज़ीद सपोर्टिव हो गया है, हो जाएगा। तो मेरा तो ख़्याल है कि अल्लाह करे कि जब आप तक ये पैगाम पहुँचे, आपको जॉब मिल चुकी हो। जैसी जॉब मिले, आप शादी के लिए बिस्मिल्लाह कीजिए, क्योंकि ये कि इस वक्त शादी की अच्छी ऑप्शंस आपके सामने आएंगी और इंशाल्लाह कोई सोलमेट भी आपको अच्छा मिलेगा। जहाँ तक लव स्टार्स का ताल्लुक है आपके, तो ज़रा जज्बाती सी खातून होंगी तारिक, ज़रा जज्बाती सी लड़की होगी, तो एकोमोडेट कर लीजिएगा उसको, क्योंकि वो आप मेरा ख़्याल है कि आप बहुत समझदार हैं अपने घर के मामले में, लॉयल्टी भी आपके अंदर बहुत है। घर आपकी जो है वो मेजर एक वीकनेस आती है, तो मेरा ख़्याल है कि आप अच्छे से मैनेज कर लोगे तारिक। अगला मेहमान है जी, मेहमान है, बड़ी प्यारी सी नाम है उनका, ईमान कंदील। ईमान कंदील, आप पैदा हुई 11 फरवरी 2001, 11 फरवरी 2001, लाहौर में आप पैदा हुई और दोपहर के 12 बजे का टाइम। आपने अपनी मैरिड लाइफ का पूछा है, करियर और जॉब का। तो सबसे पहले तो मैं ईमान की क्या आऊँगी मैरिड लाइफ के ऊपर। ईमान, देखो यहाँ पे ये है कि क्राइसिस से गुजरी है आपकी मैरिज, अनडाउटेडली, कि मैं उस पर आप पे बिल्कुल शक नहीं करती कि क्राइसिस से गुजरी होगी। लेकिन जिस वक्त में हम, ईमान वैसे बहुत छोटी उम्र में नहीं आपकी शादी हो गई, या शादीशुदा ज़िंदगी का पूछना चाहती हैं? पीछे कोई ब्रेकअप तो नहीं हुआ हुआ आपका? क्योंकि अब मुझे नहीं पता, यहाँ पे स्टार्स 2017, 18, 19 और 20th में कुछ मज़े का सीन नहीं दे रहे आपकी इमोशनल ज़िंदगी का। कैरियर हाउस जो है वो माशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा, एक तो 2021 2021 जो है ना ईमान, वो आपकी शादी के लिए भी बेस्ट है, आपकी मैरिज लाइफ के लिए भी। जॉब अपॉर्चुनिटी, तो जब आप हमसे बात कर रही हैं, हो सकता है कि इस वक्त तक कोई करियर में हिलजुल आपकी पॉजिटिवली हो चुकी हो, क्योंकि ये दिसंबर के हम 3rd वीक में हैं और मुझे उम्मीद है कि इस वक्त कोई अच्छी चीज़ आपके लिए हो चुकी होगी। इसी तरह 19 दिसंबर 2020 से मैरिज हाउस भी अच्छा होने जा रहा है। फिर आप इस करियर, वही चीज़ आती है कि माशाल्लाह पैसे आप ज़िंदगी में अच्छे बनाएंगी, लाइफ स्टेटस ज़िंदगी में आपको अच्छा मिलेगा। सिर्फ ईमान, आपने अल्लाह ताला आपको जो भी अचीवमेंट्स दें ज़िंदगी में, एक मेरा पॉइंट याद रखिएगा, ईवल एनर्जीज़ और ईवल आई दो डिफरेंट चीज़ें हैं, दोनों से बचना है। ईवल एनर्जीज़ में मैं जादू टोना भी ले आती हूँ, और ईवल आई तो हम सबको पता है कि वो क्या चीज़ है, तो दोनों से ही आपको बचना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो नज़र आता है कि आपका यहाँ पे हाउस खासा वीक है। अल्लाह पाक आपको जो भी सुख ज़िंदगी के दें, अपने अंदर रखने सीखिए, मत शेयर कीजिए लोगों के साथ, क्योंकि जो है वो, ताकि हम आपको चाहते हैं कि आप किसी भी नज़र बद का शिकार ना हो। उसके बाद जो है रूबी का स्टोन पहन सकती हैं आप ईमान, रूबी मुबारक स्टोन है, वो आप पहन सकती हैं, और अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाल्लाह ज़िंदगी आपकी खासी ब्लेसिंग्स भी हैं। पीछे आपने खासा टफ टाइम गुजारा है, तो भी मुझे लगता है कि 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 25 तक साल जो है ना, वो आपको करियर में आगे जो है तरक्की दिलाने के मूड में हैं। तो मेरा ख्याल है ईमान, कश्तियाँ जला दें अपने करियर के लिए। अब हम आते हैं जी अपने तीसरे मेहमान के ऊपर, और हमारी तीसरी मेहमान भी एक प्यारी सी लड़की होंगी, क्योंकि छोटी सी उम्र है उनकी। लारेब, लारेब नाम है। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग अपना नाम सीक्रेट रखना चाहें, तो मैं बिल्कुल आपके साथ कोऑपरेट करती हूँ। सिर्फ अपने नाम का फर्स्ट इनिशियल दे दीजिए हमें, फर्स्ट इनिशियल। जैसे लारेब का नाम एल से शुरू होता है। उसके अलावा अपना जेंडर बता दीजिए कि आपका जेंडर क्या है, आप लड़की हैं या आप जो है बॉय हैं, ये हमें बता दीजिए। अच्छा जी, लारेब पैदा हुई हैदराबाद में 23 अक्टूबर 1993 को लारा पैदा हुई। मैरिज एंड करियर, अच्छा जी, सबसे पहले हम जाते हैं लव स्टार्स, वहीं से हमें पता चलेगा जी। मेरे 1, 2, 3 एंड 4,
ये इधर आ गया जी। मैरिज हाउस तो लारैब बहुत अच्छा है, शादी भी झटपट जैसे तय पाती है इस तरह इंशाल्लाह होने के इम्कानात हैं। लव स्टार्स में देयर इज़ अ वीक लूप होल कि उस पे ये लगेगा कि कभी तो ये लगेगा कि बहुत ही ज़्यादा मेरे साथ अटैच है, कभी आपको लगेगा कि ये मेरे साथ इसकी अटैचमेंट बिल्कुल ज़ीरो है, तो इसी तरह की लुका छुपी है। दूसरा आपने सवाल किया अपने करियर का। अच्छा लारब, माशाल्लाह आप खुशकिस्मत भी हैं, और मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि जैसे डेस्टिनी आपको किसी ऐसी जगह सेटल करा देगी जहां आपके पास डुअल पासपोर्ट, एक जगह जैसे ऐसी जगह जहां पे आपको नेशनैलिटी मिलने के इम्कानात होते हैं, हिजरत आपको रास आएगी। अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले तो गो फॉर इट, क्योंकि वो आपको सूट करेगी इंशाल्लाह। फिर ये ज़रूर है कि मुझे एक स्टेज पे लगता है कि जैसे आप अपने घर को ज़्यादा तवज्जो देंगी, आप अपने घर के लिए ज़्यादा सीरियस रहेंगी, और सेंसिटिव आप बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आपका मिजाज बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ जिसकी भी आपके साथ शादी होगी वो खुशनसीब इंसान होगा, क्योंकि आप घर बसाने वाला आपका मिजाज है। वहाँ पे आपके अंदर सारी प्यारी चीज़ें नज़र आती हैं कि जैसे लड़की चाहिए होती है इंसान को अपना घर चलाने के लिए, आप एक बिल्कुल वैसी लड़की हैं। अच्छा, जो है 23 अक्टूबर 1993 नाम है लारैब। मैं फिर से कुछ चीज़ों को ज़रा पढ़ने की तरफ आ रही हूँ। ऐसे डन डन, वही जी, इंशाल्लाह डेस्टिनी बाहर लेके जा रही है, और 2021 मैरिज ईयर है। और करियर, अगर आप ख़ुद काम नहीं करेंगी तो आपके मियाँ को आपकी वजह से तरक्कियाँ मिल सकती हैं करियर के अंदर। लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए लारैब कि अल्लाह ने एक अच्छे नसीब के साथ पैदा किया है। सिर्फ पॉजिटिव सोचा कीजिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। ये एक वैक्यूम नज़र आता है कि आप बहुत वहमों का शिकार हो जाते हो, और कुरान पाक में हर चीज़ का हल है। आपको मैं कहना चाहूँगी कि मेरी वो वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें हसद और नज़र से बचने के टोटके थे। अगर आप वो पढ़ेंगी, सुनेंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है। और अगर रात को नींद में डर लगे तो सिर्फ अपना हिसार करके और बावजू होके आप सोया कीजिए। इसके अलावा और कोई ऐसा ख़तरा नहीं है। स्टोन बड़ा इजी सा है, जिसका नाम मैंने पहले भी बताया था, पीले रंग का पुखराज, यानी कि येलो कलर का टोपाज या शैम्पेन कलर जिसे कहते हैं। अगले मेहमान को जी हम खुश आमदीद कहने लगे हैं, और अगले मेहमान हैं गज़नफ़र इकबाल। गज़नफ़र इकबाल साहब, आप पैदा हुए 13 मार्च 1975, 2:30 लाहौर, और मैरिज, बिजनेस एंड करियर। अब 75 बॉर्न, अब मुझे नहीं पता कि मैरिज के बारे में आप क्या जानना चाहेंगे। मेरा ख्याल है मैं फोकस रखूंगी आपके बिजनेस को और आपके करियर को। गज़नफ़र इकबाल, आप पैदा हुए 13 मार्च 1975, 2:30 PM लाहौर। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको मज़ेदार स्टोन आपका बता दूं, रूबी, याकूत का स्टोन आपका। और कोई बात नहीं, अगर पिछले कुछ साल टफ गए हैं तो अब इंशाल्लाह खुदा कॉम्पनसेट भी करेगा आपको। पता नहीं, मुझे ऐसे लगता है गज़नफ़र जैसे 2 मैरिजेस का साइन क्यों आ रहा है, बल्कि ख़तरनाक एक साइन था कि शायद 3 निकाह भी हो सकते थे। मुझे नहीं पता, क्योंकि आप मुझसे डायरेक्टली बात नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा जो है रूबी का स्टोन, याकूत, सीधे हाथ में पहन लीजिएगा। मछलियाँ घर में भी पाल सकते हैं, मछलियों को दाना पानी खाना कुछ भी डाल दिया कीजिए। मछलियों की अपब्रिंगिंग, मछलियों को पालना, उनकी खिदमत करना आपकी रेमेडी है। उसके अलावा जब मैं इस पे आती हूँ जी, कि आपको अगर अब पार्टनरशिप से काम के रास्ते मिले तो उस पर ज़रूर अमल कीजिएगा। बिजनेस हाउस अल्हम्दुलिल्लाह आपका अच्छा है, और जिस वक्त में आपकी मेरी आवाज़ आपके कानों तक जा रही है गज़नफ़र, हो सकता है कि इस वक्त अपॉर्चुनिटी आपको मिली भी हो, और शुक्र कीजिए पैसे वाला हाउस भी अच्छा है। कभी वक्त अच्छे या बुरे हो सकते हैं, लेकिन आप बॉर्न डेस्टिनी बुरी लेके नहीं पैदा हुए, तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है इंशाल्लाह। क्योंकि नसीब जो है वो क्या खूबसूरत लाइन किसी ने बोली है कि सारी की सारी जहानत, स्मार्टनेस,
आप कहते हैं, हम कहते हैं बड़े स्मार्ट हैं, हम यहाँ से निकल आते हैं, वहाँ पे फंस जाते हैं ऐसे। लेकिन कहते हैं कि जब आपका नसीब से वास्ता पड़ता है तो सारी की सारी शख्सियत जो है ना वो धरी की धरी रह जाती है। अब हम चलते हैं जी गज़नफ़र साहब, आपने रूबी का स्टोन पहनना है, मछलियाँ आपकी रेमेडी हैं, मछलियों को खाना खिलाना, शराकतदारी से काम की अपॉर्चुनिटी मिले ज़रूर कीजिए। और अल्लाह न अगर अगर दो शादी के इम्कानात यहाँ पे बने भी हुए हैं तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, और अगर नहीं हुई तो आप बच गए। अगला मेरा मेहमान है कुरतुलैन। कुरतुलैन आप पैदा हुई 23 फरवरी 1984, 84 नहीं कहना आ रहा था, 23 फरवरी 1984 को आप पैदा हुई। 5 बज के सुबह अटक में आप पैदा हुई कुरतुलैन। 23 फेब 1984 5 AM अटक। शादी कब होगी और शादीशुदा ज़िंदगी कैसी गुजरेगी? कुरतुलैन का सवाल जो है बहुत इम्पोर्टेंट, पूरा मुकम्मल सवाल उन्होंने किया है। अच्छा जी, पहला सवाल है कि शादी कब होगी। कुरतुलैन, मेरे रब ने चाहा अगर तो अब तक जब हम बात कर रहे हैं यानी दिसंबर के 3rd वीक में हम बात कर रहे हैं कुरतुलैन, अगर तो इन 3 महीनों में नहीं होती तो फिर अल्लाह की हिकमत जानिए। 2022 फॉर श्योर मैरिज का साल आपका आता है, फॉर श्योर। अब हम देखते हैं कि होगी 1 2 3 4 एंड 5, इतने अच्छे आपके लव स्टार्स हैं कि जिससे भी होगी कम से कम ये तो है कि वो आपके साथ सिंसियर नज़र आता है, आपके साथ मुखलिस भी नज़र आता है, तो ये भी एक चांसेस है। और ये जो शादी में कुरतुलैन डिले आया है, इसमें भी बेटा आपका कसूर नहीं है, ये डेस्टिनी में ही लिखा था और देर से होने में एक आफियत थी, वरना शायद आप बहुत सारी मुश्किलात से गुजरती। तो कुरतुलैन अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अगर अब तक नहीं हुई थी तो शायद ये टूट जाती या उसमें इतनी प्रॉब्लम्स आती कि आप खुद ही फेडअप हो जाती। लेकिन अब जब ये इस प्रॉब्लम से गुजर रही होगी तो इंशाल्लाह कम से कम आप एक सुकून वाले फेज़ में हमें नज़र आती हैं। अच्छा कुरतुलैन, आप भी रूबी का स्टोन पहन लीजिएगा, याकूत रूबी, तरीका वही है, या सीधे हाथ की किसी भी उंगली में पहन लें या पेंडेंट की तरह गले में पहन लें। तीसरी कोई सूरत नहीं है पत्थर की, या ब्रेसलेट जैसे सलमान खान ने फिरोज़े का पहना हुआ होता है, उसको कैरी करना भी एक मुश्किल है, लेकिन वो भी राइट हैंड में पहनिएगा। इसकी साइंस ये है कि राइट हैंड से जो वेन्स हैं ये आपके दिमाग को जाती हैं और ये सोलर एनर्जी लेते हैं और आप वेन्स के थ्रू सप्लाई करते हैं आपके दिमाग को, ताकि आपका दिमाग किसी किस्म की भी हंगामी सूरत हाल में पैनिक ना करे। और वो है आपके लिए जो है वो जब आप पैनिक नहीं करोगे तो आप गलत फैसले नहीं लोगे। तो ये थी सूरत हाल जी आज के हॉरोस्कोप की, जो है आई एम सॉरी 5 मेहमानों के सवालों के जवाबों की। कोशिश तो की है कि जितने आपने पूछे हैं उतनों के जवाब ईमानदारी से दिए जाएं, लेकिन अगर कमी बेशी रह जाए तो आप हमें फिर से भेज दीजिए ज़रूर। बारी बहुत देर से आ रही है क्योंकि मैं ख़ुद शर्मिंदा होती हूँ कि मैं 5 लोग ऐड कर पाती हूँ। यकीन करें कि बहुत ताकत चाहिए होती है। तो मैं आपसे क्या कहूँ कि जो है मेरे लिए बस दुआ कर दिया करें, और बाकी इंशाल्लाह आप लोगों से रहेगा मुलाकात का सिलसिला। वही जाते जाते नारा कि दुआओं में याद रखिएगा। अपने और अपने प्यारों के साथ हमें और हमारे लाउंज को भी याद रखिएगा, ताकि ये लाउंज आप लोगों के लिए और आप लोगों की रौनकों की वजह से आबाद रहे। अल्लाह निगहबान।